हाँ भाई, सबका ये वाला सिस्टम सेट है, ये से क्या कहते हैं, ये वाला इसे क्या कहते हैं, फोकस। और ये वाला सेंटर ऑफ अटेंशन। इस वाले सवाल में ऑब्जेक्ट की हाइट क्या दी गई है, 12 सेंटीमीटर। ये फिलहाल काम की नहीं है। इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ क्या दी गई है, 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, F और P। इस यानी कि यहाँ पे ये रखा है, नहीं इसके बीच में 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ। तो मुझे बताओगे इसका डीएनएस क्या बनेगा, डिस्टेंस क्या आएगी पीछे, नीचे कैसा होगा, और साइज कैसा होगा, बड़ा। ये लास्ट केस है, याद होता है हम लोगों को अक्सर। पहला लाइट अगर जाएगी पहले पकड़ा के फोकस। दूसरा अगर जाएगी पोल पे, जितने पे आएगी उतने पे जाएगी, ये लाइट आगे हमें मिलानी पड़ेगी, और जब मिलानी पड़ेगी तो पीछे खींचा जाएगा इस तरह से। अच्छा, तो ये वाली जो इमेज बनी वो पहली बात बताओ कैसी नेचर, कैसा डिस्टेंस, कैसा साइज। डिस्टेंस कहाँ पे है, बिहाइंड मिरर यानी कि शीशे के पीछे है। उसके बाद में इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल है, और साइज कैसा है, लार्ज है। तो काम की बात ये कि m की वैल्यू लार्ज है तो 1 से बड़ी आएगी, और वर्चुअल है तो m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर रियल होती है m की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है। तो ध्यान से सुनिए, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस के 1/u के अकॉर्डिंग। अगर मैं ध्यान से सवाल को सॉल्व करता हूं तो मुझे समझ में आएगा कि 1/ फोकल लेंथ कितनी है, लेकिन कॉनकेव है -30 इक्वल टू 1/ में v प्लस 1/ में u कितना है माइनस के 20, उधर भेजेंगे तो माइनस के 30 प्लस के 1/20 इक्वल टू 1/ में v। 30 कैल्शियम 60, तो 30 से 60 कटेगा तो माइनस के 2, 20 से 60 कटेगा 3 इक्वल टू 1/ में v। 3 में से 2 गए तो 1/ में 60 इक्वल टू 1/ में v, और v को पलटो तो आएगा 60 सेंटीमीटर। ये प्लस में क्यों आ रहा है, चलिए इधर बन रही है यानी कि शीशे के इस साइड बन रही है, और ये वाली साइड पॉजिटिव होती है, कितना है प्लस के 60 सेंटीमीटर। अब m निकालते हैं, m कैसे निकलता है, माइनस के v/ में इक्वल टू hi/ में h। m इक्वल टू माइनस v बोलो, b यानी इमेज 60, और u कहाँ पे रखी थी, 20 में रखी है ना, तो माइनस की 20, माइनस से माइनस काटेंगे 20 से, m की वैल्यू क्या निकली +3। प्लस क्या बता रहा है कि नेचर कैसा है, वर्चुअल है, और 3 क्या बता रहा है, साइज कैसा है, 3 गुना बड़ा है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास में कितने सेंटीमीटर का है, 12, इमेज कितनी है 36 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास में है 12 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज हमारे पास में कितनी है 36 सेंटीमीटर। कुल लाके जो आएगा उससे सीधे सीधे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई, 12 दिए 36, अगर पॉइंटम आएगा तो पॉइंटम मल्टीप्लाई, जैसे अगर ये होगा 0.2 तो 0.2 का मल्टीप्लाई करोगे ऑब्जेक्ट के साथ में। खैर कोई नहीं, तुम नया सवाल लिखो, तो कल वाला था मुझे तुम्हें नया क्लिक करवाना है। तो नंबर छठवां, an object of height 10 centimeter placed in front of a convex mirror। ठीक है, पहला सवाल, at a distance of 30 centimeter whose focal length is 40 centimeter, find position, nature and size of image। चलो भाई ध्यान से पहले डायग्राम बनाओ, देख के बनाना पड़ जाए, देख के बनाओ। कॉन्वेक्स में कोई केस ही नहीं है, सामने ऑब्जेक्ट रखा है, डायग्राम बना दो चुपचाप कॉन्वेक्स मिरर का। उसके अंदर मैं करूंगा, शायद उसके बाद तुम्हारा हाथ सही ट्रैक पर आए। मैं कम से कम न्यूमेरिकल्स के लिए 3 दिन ले जाऊंगा, आज का दूसरा है। डायग्राम का लेते हैं वो थोड़ा कोशिश करें ना, ऐसे हबड़ दबड़ मत भागना, आराम से ध्यान से बात देखो, इधर देखो ध्यान से। हाँ भाई, ये वाला पॉइंट कौन सा है, उसके पीछे वाला कौन होगा,
फोकस, उसके पीछे कौन होगा? ये कॉन्वेक्स है, ठीक। इसमें ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये देखिए, बताओ। 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, मतलब यहां से सामने आओगे तुम 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट, और उसकी फोकल लेंथ क्या दी गई है? 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। अब बात ये कि इसमें डायग्राम बनाने के दो नियम है अपने पास में, पहले से दो नियम है। लाइट अगर पैरेलल आएगी तो टकरा के, पर ये डाइवर्जिंग है तो फैला देगा, हमें लाइट को पीछे की ओर खींचना पड़ेगा। अब भी जाएगी फोकस से, अगर तुम पीछे भी देखोगे तो भी, लेकिन वो रिफ्लेक्ट हो गई कॉन्वेक्स इस वजह से। अगर पोल पर डालेंगे तो जितने एंगल पर लाइट जाएगी उतने एंगल पर, तो ये जो लाइट जा रही है ये वाली और ये वाली लाइट कभी भी नहीं मिलेगी, तो मैं दोनों को पीछे खींच के मिलाना पड़ेगा इस तरफ। तो अब बताओ ये इस इमेज का नेचर वर्चुअल और रिएक्ट, इसका साइज कैसा है? छोटा। तो अगर मिरर का इस इमेज का नेचर वर्चुअल रिएक्ट है तो m की वैल्यू क्या निकलेगी? पॉजिटिव। और क्योंकि छोटा है तो आंसर कितना निकलेगा? 1 से कम, 1 से छोटा, 1 से कम निकलेगा। अब ध्यान से पूरा सवाल सॉल्व होते हुए देखना और इस पर अगला वाला करना अपने आप से। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। भाई फोकल लेंथ बताओ मुझे पहले। 40 या -40? -40। कॉनकेव की नेगेटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव। 40 नहीं पीछे है तो देख, ये वाली एक्सिस हमेशा पॉजिटिव, तो ना कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव और कॉनकेव की हमेशा, तो कॉन्वेक्स है इसीलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव। 1/v नमस्ते बारिश हो रही क्या तेज? प्लस 1/में u बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखा है ये बताओ? -30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव यानी -30। जब इसको उधर लोगे तो 1/में 40 प्लस के 1/में 30 इक्वल टू 1/में v। 40 और 30 का एलसीएम 120। 40 से 30 120 कटेगा 3 बार, और 30 से 40 इससे ये वाला कटेगा 4 बार, तो अपने पास में निकल के आएगा 7/में 120 इक्वल टू 1/v। उसको पलटो तो v क्या निकल के आएगा? 120/में 7 सेंटीमीटर, और 7 से ये पॉइंटों में काट लेंगे तो 17 सेंटीमीटर लगभग, एप्रोक्स है ये, लगभग 17 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है। इसको ले देता हूँ एप्रोक्स। अभी काउंट करते सुन, वह आंसर 40 के अंडर में तो आना चाहिए था, आंसर यहाँ आना चाहिए, मतलब 40 से कम में आना चाहिए तो सही आंसर आता है। अब अपन लोग निकालते हैं इसका m कैसे निकलता है? माइनस के v/में u, तो माइनस v की वैल्यू बोलो 17 और u की वैल्यू कितनी है? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? u कितना है? माइनस के 30, माइनस से माइनस कटा और 17/30 है। 17/30 जब डिवाइड करेंगे आंसर पॉइंटों में आएगा कि 1 से बड़ा आएगा? कोई भी आंसर 1 से बड़ा कब आ, जैसे नीचे 7 है, आंसर 1 से बड़ा कब आएगा? जब ऊपर 7 से बड़ी संख्या होगी, मतलब 8 होगा तो आंसर 1 से ऊपर निकलेगा पॉइंटों में, और अगर 7 से छोटी संख्या ऊपर होगी 6 तो पॉइंटों में आएगा, कम आएगा, और अगर 7 के बराबर ही होगी तो आंसर एग्जैक्ट 1 आएगा। तो सीधी बात ये कि 17/30 1 से बड़ा कि छोटा, तो इमेज कैसी आएगी? छोटी, और ये पॉजिटिव है, इमेज कैसी आएगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पॉजिटिव है तो बात एकदम सही है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और छोटा इसलिए इमेज कैसी है? स्मॉल है। ये वाली कहानी भी एकदम एक्यूरेट है। अब मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा फास्ट किया, तो आराम से करना, कॉन्वेक्स का सवाल होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, यू हमेशा कैसा लेंगे? नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव, लेकिन कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव। और किसी भी आंसर को निकालने से पहले तुम्हें पहले क्या बनाना है? उसका रे डायग्राम, जिससे तुम्हें खुद कंफर्म हो जाए कि आंसर आखिर कैसा आएगा, कॉन्फिडेंस होगा सॉल्व करने का। ध्यान से ट्राई करना। क्या चीज समझा देंगे? डायरेक्शन, डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर। ध्यान से an object placed in front of a convex mirror of focal length
of focal length 15 centimeter at a distance of 10 centimeter. Find distance, nature and size of image. चलो आराम से ट्राई करो. Nature and size of image. हाँ नहीं रखा 10 पे रखा है. हाँ रख कहीं भी सकते हैं. हाँ सामने कहीं भी रख सकते हैं. कॉन्वेक्स के आंसर फिक्स है. इसकी फोकल लेंथ 15 है ना, तो आंसर 15 के अंडर में होना चाहिए डिस्टेंस का. नीचे कैसा होना चाहिए वर्चुअल और साइज कैसा होना चाहिए स्मॉल. अगर नीचे वर्चुअल है तो m की वैल्यू पॉजिटिव और साइज स्मॉल है तो m की वैल्यू 1 से कम. सॉल्व करते हैं. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/a. फॉर्मूला दोनों केस में सेम ही लगता है. 1/, फोकल लेंथ कितनी है, माइनस नहीं लेंगे, माइनस किसकी लेते हैं, कॉनकेव की. 1/v प्लस के 1/में u कितना, माइनस के डेल्टा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव. इसको जब इधर भेजेंगे तो 1/15 प्लस के 1/10 इक्वल टू 1/v. 10 और 15 का एलसीएम 30. 15 से 30 कटेगा दो बार, 30 से 30 कटेगा इक्वल टू 1/v. तुम्हारे पास चल रहा 5/30 इक्वल टू 1/v. 5 से 30 काटो 1/6 उसको पलटो, ये की वैल्यू निकली 6 सेंटीमीटर. यानी कि तुम्हारे पास में जो इमेज है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी सबसे पहली बार. आगे m इक्वल टू माइनस के p अपॉन में u इक्वल टू h i अपॉन में h o. तो m इक्वल टू माइनस v की जगह पे और u की जगह पे माइनस के सर ठीक कट गया. तो आगे तुम्हारे पास में प्लस के 0.6. काम की बात. प्लस क्या बता रहा है कि इमेज वर्चुअल और रिएक्ट है. उस साइड नहीं बता रहा. साइड तो ये बताता है, m बताता है नेचर और साइज. m नेचर साइज बताएगा. तो m पॉजिटिव है मतलब कि कैसा वर्चुअल और ये आंसर 1 से छोटा है. साइज कैसा है, स्मॉल साइज है. ठीक है अगला करो ध्यान से. चलो कन्वर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, कॉनकेव. जो लाइट को मिलाता है यानी कॉनकेव. डाइवर्जिंग लाइट को फैलाए यानी कॉन्वेक्स. ठीक है ध्यान से सवाल करते हैं. एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर. खुद ही पहचानो कॉनकेव की कॉन्वेक्स. कॉनकेव एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 centimeter whose focal length is 15 centimeter. Find DNS of image. सबसे पहले मिरर डायग्राम बनाओ ध्यान से और आराम से करो, शांति से करो सवाल.
फोकल लेंथ कितनी है 15, सेंटर कर्वेचर कितने पे होगा 30 पे, और ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है 40 पे, यानी कि सी के पीछे रखा। पहली समझ तो ये होनी चाहिए, बाकी समझदारी सोचो। और इमेज बनाने कितनी लाइट लेके आएंगे, तो दोनों की दोनों सेट से पहला केस पैरेलल जाएगी तो फोकस से आएगी, तो पहला केस पैरेलल जाएगी टकरा के फोकस से, और दूसरा केस ध्यान से बता फोकस से डाल देते हैं टकरा के पैरेलल। लाइट मिली कि मिलानी पड़ी, खुद से मिल गई। तो ये जो इमेज बनी है इसके बारे में डी एन एस का जवाब दो। डिस्टेंस इमेज कहाँ बन रही बिटवीन सी एंड एफ, यानी आंसर 15 से ज्यादा और 30 से कम, 15-30 के बीच में होगा रेंज, तो पक्की बात। नेचर कैसा उल्टा है, यानी कि रियल एंड, और साइज कैसा है इसका स्मॉल। तो एक बात बताओ, अगर रियल इन्वर्टेड मतलब कि m की वैल्यू नेगेटिव और स्मॉल है तो आंसर 1 से कम होगा, और आंसर कितने से कितने की रेंज में होगा 15 से 30 की रेंज में होगा। अगर सॉल्व करें अपन लोग ध्यान से तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस के 1/u, 1 फोकल लेंथ क्योंकि कॉनकेव है तो माइनस 1/v, और u कितना -40 हमेशा लेना है, उसको उधर भेजेंगे तो माइनस के 1/15 प्लस के 1/40 इक्वल टू 1/v। 15 40 का एलसीएम बोलो 120, तो 15 से 120 कटेगा और 40 से 120 एक बटे में v, -8 प्लस 3 माइनस के 5/में 120 इक्वल टू 1/v, और जब v को पलटेंगे तो v की वैल्यू माइनस के 24 सेंटीमीटर। ये माइनस में क्यों आ रहा है, ये इधर नहीं रियल तो m बताता है, v का माइनस ये नहीं बताता कि रियल इन्वर्टेड है। अगर v नेगेटिव है तो बात ये है कि इधर बनी है नेगेटिव है, ठीक है। m निकालते हैं, अगर हम लोग m निकालेंगे, अच्छा 24 15 और 30 के बीच में ही आ रहा है आंसर, ठीक है। m निकलेगा तो माइनस के v/u इक्वल टू hi/में ho, तो माइनस में पूरा सॉल्व करता हूं, माइनस b की जगह और u की जगह माइनस के, माइनस से माइनस काटा और hi/में ho कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8 है। अच्छा इसको इधर कट शॉर्ट करो, 4 से 6 और 4 से 10, यानी माइनस के 0.6 इक्वल टू hi/में 8। एक बात पहले यहीं पे जवाब दे दो, पहले यहाँ पे ये माइनस तो मैं क्या शो करता है, नेचर कैसा रियल एंड, और ये 1 से कम है, साइज कैसा है स्मॉल। और अगर तुम लोगों ने 8 का मल्टीप्लाई और भेज दिया, माइनस के 0.6 मल्टीप्लाई 8 कर लिया है तो 8 से 48, यानी कि तुम्हारे पास में ये जो इमेज की हाइट है वो क्या निकलेगी 4.8। मतलब तुम्हारे सामने ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इस ऑब्जेक्ट की हाइट है 8 सेंटीमीटर, और ये जो इमेज बन रही है नीचे की ओर इस इमेज की हाइट है 4.8 सेंटीमीटर। कुल मिलाके तुम्हें निकले हुए आंसरों का पहले से अनुमान होना चाहिए कि ये आ सकता है, उससे तुम्हारे पास में कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन बातें साफ है, फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव, यू तो हमेशा नेगेटिव। एम के बारे में v/में यू में ध्यान रखो कि पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव आने पर क्या होगा। अगला करो, डिस्टेंस में कहाँ पे वो लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, मैं बस तुम्हें निकाल लिए फिर मैं जो आंसर आए। हालांकि वैसे ये तो कॉमन हैबिट है, जैसे कि अगर मैं ये वाला बी है -24, मैं तुम्हें एक चीज बहुत बताता हूँ, तुमसे बोला नहीं अभी तक, ये वाला बी कितना है 6, उसके बाद में ये वाला बी कितना निकल के आया था 17 सेंटीमीटर, उसका अगला बी देखना, अगला बी कितना है, तुमने एक चीज गौर नहीं करी अभी तक, नहीं बताता हूँ क्या हैबिट। मैं आंसर पे डब्बा दिख रहा है, अगले पे देखना, अगले पर भी, और उससे अगले पर भी। मैं बात तो बताई तो नहीं है, दिस इज हैबिट, रिप्रेजेंटेशन करने की, चीजों को सही तरह लिखने की आदत है, वो आदत होनी चाहिए। जो भी आंसर है बॉक्स बनाते चले जाओ उसके ऊपर, ये मेरा आंसर है, ये वाला मेरा आंसर है, ये वाला मेरा आंसर है। अगर बताने की क्यों नहीं है, शायद मेरे लिए नॉर्मल है, इस वजह से तुम्हारी नहीं हो सकती है, पर ठीक है आंसर को हाईलाइट करना सीखें। अलग सवाल करो, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 9, an object of height 10 centimeter placed in front of converging mirror, at a distance of 20 centimeter
whose focal length is 10 centimeter. Find DNS of image. Find DNS of image. निकालो. पहले दे डायग्राम, आंसर को अनुमान में लेकर आओ, उसका सॉल्व करना. इस सवाल को बहुत कठिन सवाल नहीं है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है. फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि सी के पास, सी के ऊपर. लाइट पैरेलल टकरा के आएगी फोकस से, दूसरा फोकस से टकरा के आएगी पैरेलल. उस जगह मिली या मिलानी पड़ी खुद से. आगे आंसर का पता है ना क्या आएंगे. डिस्टेंस कहाँ पे बनेगी इमेज, नेचर क्या होगा और साइज क्या होगा. तो अगर ध्यान से देखें तो डिस्टेंस है एट सी, नेचर रियल एंड साइज कैसा होगा इसका, सेम साइज. अब ध्यान से सॉल्व करवा लो. पहली बार बताओ, अगर रियल इन्वर्टेड है तो कैसा आएगा, और सेम है तो कैसा आएगा, इक्वल टू. और एट सी पर ही है तो डिस्टेंस क्या आएगी, एग्जैक्ट 20 आना चाहिए आंसर. चेक कर लेते हैं. अगर हम लोग इस्तेमाल करें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u, तो 1/f फोकल लेंथ बोलो माइनस के 10 कौन गिव है, इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u बोलो माइनस के 20. उधर जाएगा तो माइनस के 1/10 प्लस के 1/20 इक्वल टू 1/में 20 का एलसीएम 10 से 20 कटेगा, प्लस के 1 इक्वल टू 1/v, माइनस के 1/20 इक्वल टू 1/v, और तो पलटेंगे तो v की वैल्यू माइनस के 20 सेंटीमीटर. ये तुम्हारे पास में क्या निकल के आ गया, इसकी इमेज 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है और उस तरफ बन रही है. अब अगर हम लोग m निकालेंगे, m इक्वल टू माइनस के v अपॉन u इक्वल टू h i बॉन्ड में ho, तो m इक्वल टू माइनस लगाया, v की जगह माइनस के 20 और u की जगह पर v माइनस से माइनस काटा, 20 से 20 काटे आंसर. ये -1 तुम्हें क्या दिखा रहा है, रियल इन्वर्टेड और 1 क्या दिखा रहा है, सेम साइज है. मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट भी 10 सेंटीमीटर है. अगला सवाल. पेपर में कुछ भी लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस में एट सी, और मतलब कैसे, जैसे कि फोकल जो बी आर और माइनस में क्या था वो भी लिख सकते हो, और एट सी जो का हम लोग कर रहे हैं ना, तो जैसे कर रहे हैं कैसे करना है, एग्जैक्ट डायग्राम बना के करना है एग्जैक्टली. ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी. कौन सी लैंग्वेज, मतलब अरे इन सवालों के सॉल्व होने से मतलब है, इसमें लैंग्वेज नहीं होती. एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर placed in front of a concave mirror at a distance of 15 centimeter, whose focal length is 10 centimeter. Find DNS of image. कदों बैठ रहा है. ये तुम्हारा पोल, ये वाला तुम्हारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे हाइट 16 सेंटीमीटर होगी, नहीं होगी. ध्यान से बात सुनो. पहली बात तो ये बताओ डिस्टेंस क्या दी गई है और फोकल लेंथ कितनी है, 10. फोकल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की 10 है. ये वाली कितनी होगी फिर 20. लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 15 पे, यानी यहाँ रखा हुआ 15 पे. पहली चीज तो ये. अब आते हैं तो मैं यहाँ से बना दे डालता हूँ. पहला केस
पैरेलल फोकस। तो अगर लाइट पहले जाती टकरा के फोकस से आती है। दूसरा केस, अगर पोल पे जाएगी, जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल पे आएगी, कुल मिला के यहाँ की बनेगी इमेज। पहली बात, ये वाली इमेज सी के पीछे, ये वाली इमेज ऑब्जेक्ट साइड थोड़ी सी बड़ी होगी। अब डबल आई हो बात की है, पर हमें अनुमान तो कम से कम आंसर करना है। कि मैं आंसर का अनुमान ये कि डिस्टेंस नेचर साइज के बारे में, कि डिस्टेंस कहाँ है कि बियॉन्ड सी, नेचर कैसा होगा रियल एंड, और साइज कैसा होगा लार्ज। साइज आंसर का अनुमान होना भी बहुत बड़ी बात है कि हम पहले से आइडिया लगा के चल रहे हैं कि आंसर लगभग ऐसा निकल के आएगा। अब सुनो, अगर हम लोग दोबारा सॉल्व करने में लग जाएं इसको, तो 1 में f इज इक्वल्स टू 1 में v प्लस के 1 में u, 1 में फोकल लेंथ माइनस के 10, 1 में v प्लस के 1 में u की जगह माइनस के 15, और माइनस के 15 को वहां भेजेंगे तो प्लस के 15, और इक्वल टू 1 में v, इनका एलसीएम 10 से 30, 15 से ये 2, 1 में v माइनस के 1 में 30 इक्वल टू 1 में v, पलटेंगे तो v की वैल्यू माइनस के 30 सेंटीमीटर, यानी कि अपने पास में ये जो इमेज है वो बन रही है माइनस के 30 पर। पहली चीज। अब दूसरी बात, जब निकालेंगे तो माइनस के v अपॉन में u इक्वल टू h i अपॉन में h o, माइनस के v की जगह माइनस 30 और u की जगह पे माइनस के 15, माइनस से माइनस काटा, 15 से काटा तो m की जगह पे माइनस 2 का माइनस तुम्हें क्या दिखा रहा है और 2 का दिखा रहा है कि इमेज दुगनी है। साथ में इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ भी चल गया, तो चलो इस बात माइनस के 2 इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ की जगह पे 8, एच ओ की जगह पे 8, और 8 इंटू जब माइनस के 2 का देंगे तो माइनस के 16 सेंटीमीटर की इमेज के हटा देंगे। हेलो नमस्ते, क्यों शादी कहाँ पे है? ये शादी बहुत लोग आ रहे हैं यार। आज शादी आज शुरू हो गई, खत्म हो गई आज? आज शुरू हुई है? अच्छा, कहाँ पे जा रहा है? उनके तो नहीं है सिला मास्टर? अच्छा ठीक है। चलो अगला करो भाई। एक बात बताओ, प्लेन मिरर में इमेज कैसी होती है, साइज कैसा होता है उसका, और वर्चुअल रियल? हेलो आंटी कितनी बनी बताइए, आप बताइए। तुम्हें आंसर निकालने का सिस्टम समझ में आता है? बताओ होते हैं पहले से, उन्हें कैलकुलेट करना है। प्लेन मिरर की साइज कैसा बनता है इमेज का, सेम, और नेचर कैसा होता है वर्चुअल। तो अगर साइज सेम है तो m की वैल्यू क्या होगी 1, और वर्चुअल है तो +1। कोई सवाल सिंपल ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मिरर है जो +1 देता है, प्लस यानी कि वर्चुअल और 1 यानी कि सेम साइज। तो प्लेन मिरर है जो हमेशा वर्चुअल देगा यानी कि पॉजिटिव देगा, और सेम साइज यानी कि हमेशा वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, +1 यानी कि प्लेन मिरर। फिर कोई नहीं, तुम सवाल करो, छोड़ो इसे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर placed in front of a diverging mirror of focal length 20 centimeter at a distance of 15 सेंटीमीटर। फाइंड डीएनएस, फाइंड डिस्टेंस, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। करो भाई।
देखो समस्या फोकल लेंथ क्या दी गई है इसकी 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रखा है 15 पे, यानी 15 डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इसकी इमेज का नेचर साइज क्या बना है, प्रोजेक्ट स्मॉल। अगर लाइट को लेके आएंगे पैरेलल टकरा के जाएगी फोकस से, लेकिन फोकस उल्टा मिलेगा, वापस अगर पोल पे लाएंगे जाएगी पोल से, तो ये वाली लाइट हमें मिलानी पड़ेगी, तो यहाँ पे बनी। हाँ भाई डीएनएस बताओ, डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस कहाँ पे, बिटवीन P एंड F के बीच में, बिटवीन P एंड F। काम की बात है कि P एंड F के बीच का मतलब है कि 20 के अंडर रहेगा आंसर। उसके बाद में नेचर कैसा है, वर्चुअल है, यानी m की वैल्यू होगी पॉजिटिव, और साइज कैसा है, स्मॉल, यानी m की वैल्यू होगी 1 से कम, m के लिए 1 से कम भी होगी। अगर ध्यान से सॉल्व करा जाए तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/b प्लस के 1/u, 1 में f यानी कि प्लस के 20, f यानी प्लस के 20, 1 में v प्लस 1 में u की जगह पे -15, u हमेशा नेगेटिव लेना है, माइनस के 15। जब इसको उठा के उधर भेजेंगे तो 1 में 20 प्लस के 1 में 15 इक्वल टू 1 में v, 20 15 का एलसीएम 60, 20 से 60 15 60, 1 में v यानी कि 60 में 7 इक्वल टू पलट दिया तो v, और जब 7 से तुम 60 को डिवाइड करोगे कितना, 7 से डिवाइड 11 नहीं होगा, तो 7 से करेंगे तो 7 8 जा 56, 4.075 जा, तो 8.5 के आसपास आएगा। तुम्हें लिखना नहीं है आंसर कभी भी, तुम्हें आंसर हमेशा ऐसे लिखना 60 में 7 सेंटीमीटर इक्वल टू में v, ये तुम्हारा v निकल के आ गया। उसके बाद में तुम लोग m निकालोगे, m कैसे निकलेगा, माइनस के v में u, hi में ho, तो माइनस के v की जगह पे 60/7 अपॉन u की जगह पे माइनस के 15, माइनस से माइनस काटा, अब इसके नीचे 1 मानो, इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी कि तुम्हारे पास में आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई में 1 और 7 इंटू में 15, 15 से 60 कटेगा तो यानी आंसर आया 4/7, वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या दिखा रहा तुम्हें कि नेचर कैसा, वर्चुअल और डायरेक्ट। और 4/7 छोटा है कि बड़ा, छोटा। अगर तुम 7 से 4 को डिवाइड दोगे पॉइंट पे, हल्का फुल्का समझ में आएगा, तो 0.5 के आसपास होगा, यानी कि छोटा है। छोटा कितना है, आधा छोटा है, मतलब कि hi में हम लोग ho यानी कि बाहर डाल दें, इमेज की हाइट 12 है, ऑब्जेक्ट की हाइट, तो मल्टीप्लाई करने पे 12 पंजे 60 है, लगभग 6 सेंटीमीटर के अप्रोक्स हाइट ऑफ इमेज आ रही है, अप्रोक्स 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज, अप्रोक्स 6 सेंटीमीटर आएगी। और m पॉजिटिव यानी कि वर्चुअल डायरेक्ट, और 1 से छोटा यानी कि साइज कैसा है, स्मॉल। मतलब किसी भी सवाल का जवाब हम लोग अनुमानित रूप से पहले ही निकाल सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन लिखो, करके लिखो आराम से, फिर तो मैं कल तुम्हें रिफ्रैक्शन ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक काम बस ये करना है कि चैप्टर के मैप का ये जो आधा हाफ हिस्सा है पहले वाला, इसे रिवाइज करके आए, पूरा हाफ पोर्शन पढ़े, क्योंकि अगले टाइम पर ये सारी चीजें अच्छे से रिपीट होंगी। हालांकि तुम्हारा जो पहला ही पोर्शन है रिफ्लेक्शन, वो इतना लेंथी है कि तुम उससे पार नहीं जा पाओगे, मतलब बहुत टाइम लग जाता है उसी को सेट कराने में। देखें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर placed in front of it, placed in front of it, concave mirror of focal length 20 centimeter at a distance of 5
50 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। फाइंड डिस्टेंस, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। लिख लो ध्यान से। सभी लोग अपने चैप्टर के मैथ को देख लेना। हम लोग कल उसका अगला हाफ क्वेश्चन यानी रिफ्लेक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जितना टाइम तुम्हें इसमें लगा लगभग सही दुगना टाइम तुम्हें उसमें लगेगा। ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसको चैप्टर का। ठीक है, नमस्ते।